नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और उन 18 अध्याय में 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोक का मतलब विस्तार से पूर्वक और सरल भाषा में समझेंगे, जिन्हें जानकर आप भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता के इन विचारों को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यह विचारों को अपनी जिंदगी का ऐसा सच बताएंगे जिसे सुनकर समझकर आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। जो व्यक्ति इन विचारों को ठीक ढंग से समझ लेगा, उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज जरूर सुने। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हो तो कृपया करके हेडफोन लगाकर शांति से सुने। चलिए फिर से शुरू करते हैं। जो लोग यह समझते हैं कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, तो असल में उनके खास गिनती में उनका आपका ही नाम नहीं होता है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर आपने यह समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी को सार्थक बना लेते हैं। कुछ रास्ते पर आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी आपके साथ चलेगा, आपके साथ होगा केवल आप और आपके हिम्मत। इस कली में किसी को उसकी भलाई की सलाह ना दे, क्योंकि यदि आप उन्हीं भलाई के लिए कोई सलाह देते हैं तो उनको यह बात चुभने लग जाती है और परिणाम स्वरूप आपसे दूर भागेंगे, आपको सुन नहीं पाएंगे और आपसे नफरत करने लगेंगे। तो दोस्तों, आपको किसी को सलाह नहीं देनी है। आजकल के ज़माने में लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या सच है और क्या गलत है। उनको वही सही लगता है जो उनके मन को भाता है। उनको जो मन में आए उसे करने दे। गलती करेंगे, कभी तो ठोकर खाएंगे ना, और तब उन्हें सही गलत का ज्ञान होगा। अब व्यर्थ ही उनके लिए क्यों परेशान होते हो? उनकी जिंदगी खुद ही उसे सबक सिखाएगी। आप उसकी भलाई और बुराई की जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि आप केवल सवई की अच्छाई और बुराई के लिए जिम्मेदार होते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है जो उसके सवई के हाथों में है। जब लोग आपकी बुराई करें, आप परेशान मत हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो व्यक्ति के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते शांत रहता है, वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया और जो दुख तकलीफों को मुक्त हो चुका है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। जो मनुष्य जीवन पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्वर्दी मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों में बदलाव करने का प्रयास करते हैं। दुनिया को केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा कामयाब हो। जो पानी से नहाए वह सिर्फ कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाए वह इतिहास बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना तो इस जीवन में और ना ही इस जीवन के बाद भी जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से सस्ती है और समर्थी है। मन में जो उसे माँ साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से साफ ले। अगर आप किसी को एक बार माफ़ कर देते हो तो आप समझदार हो, और अगर आप उस व्यक्ति को दोबारा माफ़ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल को हो। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ़ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। समय मनुष्य को बनाए मार्ग पर नहीं चलना, मनुष्य को सवई और दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को तो नियति कहते हैं। इंसान, घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास रहा है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं को सीखता है, उनसे
तुलना और ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला हो तो भला कर, बुरा हो तो बुरा। जिंदगी में एक ऐसा इंसान का होना बहुत ही जरूरी है जिसके दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। कामयाब होने के लिए अपने मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत को जुए में आजमाई जाती है। बोल होना और प्रकृति कहती है मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। मनुष्य सदाभाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है। जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। जहाँ बारिश ना हो वह फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल ही खराब हो जाती है। जीवन में जो भी होता है वह किसी वजह से होता है। या तो आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। किसी आगे इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। जीवन में वाणी को सवई में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरे। और व्यक्ति सवई से सच्चा प्यार करता है, वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियाँ कभी कम नहीं होती। बुराई को देखना और सुनना दोनों ही बुराई की शुरुआत आती है। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ़ समझेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही समाप्त करते। आप कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना।